हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपको मैथ्स में एक्सरसाइज 14.3 कराएंगे। इस एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी, कि गिवन फ्रीक्वेंसी का मोड कैसे फाइंड आउट करता है, मोड को कैसे फाइंड आउट करना है, इस पर क्या क्या प्रॉब्लम बेस्ड आ सकती है हमारे एग्ज़ाम में, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कवर करेंगे इस एक्सरसाइज 14.3 में। इससे पहले मीन हम आपको करा चुके हैं, मीडियन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बना करके देंगे आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको शुरू से एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम ये वीडियो बनाते हैं, एक्सरसाइज 14.3 फाइंड आउट करते हैं मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में मोड। तो हमें जो पढ़ना है आज, एक्सरसाइज है हमारी 14.2 स्टैटिस्टिक्स, और इस स्टैटिस्टिक्स में हमें फाइंड आउट करना है मोड ऑफ द गिवन डेटा। अब ये मोड होता क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें, व्हाट इज़ मोड। तो कोई भी अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम मोड कहते हैं। यानी कि मोड को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोड ऑफ एनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, any frequency distribution is that value of the observation for which the frequency is maximum। तो अगर हमें मोड निकालना है तो हमें ये देखना है कि भाई किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा मोड होगा। बट अगर मोड ऑफ ग्रुप डाटा दे रखा हो तो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कैसे पता चलेगी हमें। तो मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। तो अगर हमें ग्रुप डाटा का मोड फाइंड आउट करना है तो मोड का फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमें फॉर्मूला लगाना है ग्रुप डाटा के मोड का। अब इनमें नंबर्स क्या क्या हैं ये। अगर हम L की बात करें तो जो लोअर फ्रिक्वेंसी है, लोअर लिमिट, फ्रिक्वेंसी नहीं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये हमारा L हो जाएगा। अगर हम F1 की बात करें तो F1 हमारे पास क्या है, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अगर हम बात करें F0 की, ये क्या है, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अगर हम बात करें F2 की, F2 क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और H की अगर हम बात करें, इसमें H क्या है, तो H है हमारे पास में क्लास साइज। तो ये हमारे पास में मोड को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होगा। अगर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं तो मोड जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी,
अगर ग्रुप डेटा दे रखा है तो मोड का हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम ये चीज़ें लिखेंगे। अब बात आती है इसमें एक टर्म्स आया बार बार, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? तो जो ग्रुप होगा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का, उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के ग्रुप को हम कहेंगे मॉडल क्लास। याद रखोगे मॉडल क्लास क्या है? जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का ग्रुप है वो हमारा क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हम एक फॉर्मूला सीखेंगे जिसको हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो हमें मोड देखना है, हम मीडियन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक अगर मीडियन फाइंड आउट करनी हो तो एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? ये जो मीन मीडियन मोड है ये हमारी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती हैं, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, कई बार एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड को अगर हम डिफाइन करें, अगर हम मीडियन की 3 टाइम्स में से मीन के 2 टाइम्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में मोड आ जाता है। इस रिलेशनशिप को हम कह देते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप। यानी कि अगर हमें 2 चीज़ें पता हों, मीडियन और मीन पता हो, तब भी हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, या मोड और मीडियन पता हो तब भी हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस पर कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि हम मोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें न्यूमेरिकल एक हमें प्रॉब्लम दे रखी है जिसमें दिया है कि भाई शर्ट का साइज़ है और नंबर ऑफ़ पर्सन है, मतलब इस नंबर की शर्ट को इतने लोग पहनते हैं। तो हमसे पूछा है हु बॉट द शर्ट फ्रॉम ए स्टोर, द शर्ट साइज बॉर्न बाई ए ग्रुप ऑफ 200 पर्सन, ठीक है, एंड टोटल 200 पर्सन थे, एंड फाइंड द मॉडल शर्ट साइज बाय द ग्रुप। मॉडल शर्ट साइज़ हमसे पूछा है कि भाई मॉडल शर्ट साइज़ कितना रहेगा। तो ये तो शर्ट का साइज़ है एक्स आई हो गया, ये हमारे पास एफ आई हो गया। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखो, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये वाली है 41, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये 41 है। तो जो मॉडल शर्ट साइज़ रहेगा, आंसर जब हम इसका लिखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे, यानी कि मॉडल शर्ट साइज़ जो हमारे पास रहेगा वो 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें कोई ऐसे अनग्रुप डेटा दिया हुआ है जिसका हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है डायरेक्टली उसके एक्स आई को लिख दो, हमारा मॉडल साइज़ आ जाता है। तो प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसमें हमको एरिया ऑफ लैंड दिया हुआ है, कितने एरिया में कितनी फैमिलीज़ रहती हैं वो हमें दिया हुआ है। ये एरिया ऑफ लैंड हेक्टेयर में दे रखा है, कितने हेक्टेयर एरिया है, ये हेक्टेयर में है कि 1 से 3 हेक्टेयर में 20 फैमिली रहती हैं, 3 to 5 हेक्टेयर में 45 फैमिली, 5 to 7 हेक्टेयर में 80 फैमिली, 7 to 9 हेक्टेयर में 55 फैमिली, 9 to 11 हेक्टेयर में 40 फैमिली, एंड 11 to 13 हेक्टेयर में 12 फैमिलीज। और हमसे कहा है इसका हमें मॉडल एग्रीकल्चरल होल्डिंग बताओ विलेज की, यानी कि हमसे इसका सीधे सीधे मोड पूछा है। तो सबसे पहले जब ग्रुप डेटा आ जाए, इसका मोड फाइंड आउट करना हो तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या दी हुई है। तो ये 80 हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। इस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल है इसी को हम कहते हैं मॉडल क्लास। हम फॉर्मूले में बार बार देख रहे थे मॉडल क्लास आ रहा था, तो ये हमारा मॉडल क्लास हुआ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मॉडल क्लास लिखनी होगी। मॉडल क्लास हो हमारा 5 से 7। अच्छा 5 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट इस मॉडल क्लास की है 5। अपर लिमिट इस मॉडल क्लास की, कई बार मल्टीपल में ऐसे पूछ लेंगे, 7। और अगर क्लास साइज़ पूछे ना तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। क्लास साइज़ का मतलब होता है, क्लास साइज़ अगर पूछे, क्लास साइज़ के लिए इन दोनों का क्लास साइज़ है, इसको इनमें से इसको माइनस कर दो, 5 7, क्लास साइज़ है इसका 2। क्लास साइज़ कितना रहेगा इसका? 2 क्लास साइज़, ठीक। और ये तो हमारा क्लास साइज़ हुआ। और अगर हमसे इसमें
क्लास साइज़ के बाद में ये पूछा जाए इनकी मिड वैल्यू कितनी है एक्स आई और एफ आई की, तो इसको हम कहते हैं क्लास मार्क। अगर क्लास मार्क पूछा जाए, ध्यान रखना क्लास मार्क पूछ रहा है तो इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। अगर क्लास साइज़ पूछा है तो 2 हो गया। फिर से सुन लो, मॉडल क्लास जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आती है वो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने की क्लास, ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। क्लास साइज़ पूछा है, माइनस करके लिख दो, 2 है क्लास साइज़, सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। और अगर हमसे पूछा है क्लास मार्क, तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस टर्म्स को हम कहते हैं क्लास मार्क, जो हमने मीन में निकाला था। तो अब हमें ये पता चलिए अभी मॉडल क्लास 5 to 7 है। अब हम एल लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। देखो जो मोड का फॉर्मूला था, पहले मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं। एल प्लस मोड का फॉर्मूला एल प्लस, और हम यहाँ पर लगाते हैं F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। अब ये L क्या होगा, लोअर लिमिट कितनी थी 5। F1 क्या होगा हमारे पास में, जो हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसी को हम कह देंगे F1। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है हमारी 80। F0 क्या होगा, प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम से प्रीसीडिंग 45। F2 क्या होगा, इससे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है ये, यानी कि 55। तो इसको हम कहते हैं F1, ये कहलाता है F0, ये कहलाता है F2। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो मोड इज इक्वल टू एल की जगह आ गया 5 प्लस F1 की जगह आ गया हमारे पास में 80 माइनस F0 45 अपॉन में 2F1 2 इंटू 80 माइनस F0 45 माइनस F2 55 और इंटू H मतलब क्लास साइज 2। सारी वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। जब इन सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि जो मोड होगा वो कितना होगा, 5 प्लस 80 में से 45 को माइनस कर देंगे, 80 में से 45 माइनस करेंगे 35 आएगा, अपॉन में ये हमारे पास में जो था नीचे नंबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल का टोटल 60 आएगा, और मल्टीप्लाई था हमारे पास 2, इससे कैंसिल करेंगे 30 आ जाएगा। ये 5 प्लस 35 अपॉन 30, इनको प्लस कर लो, पहले डिवाइड कर दो, ये 1.35, हाँ 1.17, और आंसर आ जाएगा 6.17। तो जो मैंने शुरू में बोला था कि एक्सरसाइज ये हमारी 14.2 है, असल में 14.2 नहीं है। एनसीईआरटी बुक में जब देखोगे तो ये एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 14.3 है। कौन सी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी बुक में 14.3 एक्सरसाइज। इसको करेक्शन कर लेंगे, ये हमने 14.3 एक्सरसाइज कर दी है। यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज में केवल हमें मोड फाइंड आउट करना है, और मोड फाइंड आउट करने का सिंपल सा एक तरीका है कि हम क्या करें, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पर आ गया है। ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, फिर से हमें इसका मोड निकालना है, तो हम फिर से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहेंगे, जो कि 12 है। इसके सामने की जो साइज़ होता है, जो क्लास इंटरवल होता है, उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं, जो कि 20 से 30 है। इस मॉडल क्लास की मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। F0 की अगर हम बात करें तो प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी 10, और F2 की बात करें इसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 8, और H क्लास साइज़, इनका क्लास साइज़ है 10। अब हम मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट कर देंगे,
20 प्लस F1 की जगह 12, F0 की जगह 10 अपॉन में 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 8 इंटू H 20 प्लस यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा 24 माइनस 18 और H की जगह था 10। जब हम इस पूरे प्रोसीजर को सॉल्व करेंगे 20 प्लस 2 यह आएगा 6 इंटू में 10। सॉल्व करके टोटल आंसर आ जाएगा, जब हमने सॉल्व कर दिया वैल्यू को, एक बार फिर से देख लो, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, L की जगह ये, F1 की जगह ये पूरे वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको हम सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके जो हमारा टोटल आंसर आएगा वो आएगा 23.33। तो इस तरह से बच्चों हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, मोड हमारे पास आ जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये NCERT बुक में नहीं है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा। बट इस प्रॉब्लम में क्या है कि जो हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है ये बिल्कुल शुरू में दे रखी है, ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यानी कि F1 इसमें कितनी है 30 और इसमें F0 कितनी लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी इसमें है ही नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे। अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ आ जाती है तो F2 0 हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आ जाती है तो जो है ये F0 0 हो जाएगा। तो F1 30 हो गया इसमें। हाँ, F2 हमारे पास में कितना रहेगा, 16 रहेगा, L कितना रहेगा, 10 रहेगा, और H क्लास साइज़ भी कितना होगा, 10 हो जाएगा। हम डायरेक्टली मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोड इज़ इक्वल टू L प्लस सबसे पहले F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद आंसर को तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आएगा 16.82। तो ये हमारा इस तरह की प्रॉब्लम होगी जब हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सबसे पहले दी हुई होगी। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सबसे लास्ट में है, उनको सॉल्व करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो सबसे लास्ट में है और वो कितनी है, 20। तो इस कंडीशन में क्या होगा, F1 मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है 20, F0 इससे पहली वाली फ्रिक्वेंसी 7 और इसमें F2 को 0 ले लोगे तुम। F2 कितना ले लोगे, 0। और L जो मॉडल क्लास 50, भाई ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है तो ये इसकी मॉडल क्लास हो गई यहाँ तक ये, और L हमारे पास इसलिए 50 हो गया, और H क्लास साइज़ ये हमारे पास 10 है। हम फिर से मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सेम, और मोड का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 53.93। तो उसको तुम खुद सॉल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे अगर आंसर तुम्हारा नहीं आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें मोड दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोड इसका हमें दिया हुआ है। अगर तुम मोड की बात करेंगे 42, इस क्वेश्चन का जो मोड है वो 42 है और हमसे कह रहे हैं फाइंड x। तो जब मोड दिया हुआ है, इस मोड से हमें मॉडल क्लास मिल जाएगी। इस समय क्या मिलेगी, मॉडल क्लास। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें मोड दिया होगा तो उस क्लास इंटरवल में देखेंगे मोड की वैल्यू जिस भी क्लास इंटरवल में लाई कर रही होगी वो उसकी मॉडल क्लास होगी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में जो मॉडल क्लास बनी वो बनी 40 to 50, यानी कि L बना 40 और F1 बना 26। F1 वो फ्रिक्वेंसी होती है जो मॉडल क्लास में आती है, या तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या फिर मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, क्योंकि मॉडल क्लास ही हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बन जाती है। F0 बना X, F2 बना 6 और H बना इसमें 10, क्योंकि डिफरेंस 10 का है। अब हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस मोड का फॉर्मूला F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी गेट अवर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 26 माइनस एक्स माइनस 6 और इंटू में 10। 42 में से 40 को माइनस कर दो, यहाँ 2 बचेगा,
यहाँ आएगा 26 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 52 माइनस एक्स माइनस 6 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा ये 10। बस इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। यानी कि 2 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स इंटू 10 और अपॉन में 52 से 6 को माइनस कर दो, 46 बचेगा। 46 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 246 माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 260 माइनस 10x एंड देन फाइंड x। और जब तुम x को फाइंड करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 21। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मोड में जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने सब तुम्हें करा दिए हैं। इस तरह से हम मोड को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें सिखाएंगे एक्सरसाइज 14.2 कैसे करेंगे, जिसमें भी मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर 9555155445 पर हमें मैसेज कीजिए। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करके उसकी वीडियो बना करके जल्दी ही आपको भेजेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।